बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन की। आज 85वें महाधिवेशन का आखिरी और तीसरा दिन। और देखिए यहां पर जब राहुल गांधी ने संबोधित किया तो तमाम मुद्दे उठाए, पीएम मोदी को घेरा। पीएम मोदी ने कश्मीरियों से तिरंगे की भावना छीनी। हिंदुस्तान एक भावना है, तिरंगा उसका निशान है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने आज महाधिवेशन के दौरान संबोधन के दौरान कही। कश्मीर के युवाओं में तिरंगे की भावना जगाई। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है। बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। क्या लेना देना नरेंद्र मोदी जी का स्टेट बैंक और अदानी के बीच में? क्या लेना देना? तो ये सवाल है, और ये सवाल मैंने पूछे, नरेंद्र मोदी जी से पूछे। बहुत सीधा जवाब था, कोई रिश्ता नहीं है। सिंपल सा जवाब था। हमने पूछा रिश्ता क्या है, नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कोई रिश्ता नहीं। मगर रिश्ता है। रिश्ता है। भाइयों और बहनों, अदानी जी और मोदी जी एक हैं। और चलिए मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार का रुख कर रही हूं, सीधा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, यहां से हुंकार तो भरी गई, लेकिन एक बात लग रहा है शायद कांग्रेस भी समझ रही है, जब तक विपक्षी दल एकजुट नहीं होंगे बीजेपी को हराना नामुमकिन है। और ऐसे में यहां भी एक और गठबंधन की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, ये बात सच है। और इस बात की सच्चाई को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने भी कहा था कि एक बार फिर से यूपीए टाइप का गठबंधन, जो यूपीए 1 और यूपीए 2 में गठबंधन बना था, उसी तरीके का गठबंधन एक बार फिर से बनाने की ज़रूरत है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें अहंकार आ गया था कि मैं काफ़ी फिट हूँ और 20 से 25 किलोमीटर आराम से चल सकता हूँ, लेकिन जो पुराना घुटने का दर्द था वो अचानक मेरे सामने आ गया और मेरा अहंकार टूट गया। और राहुल गांधी के भाषण का 2 पहलू थे। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र उन्होंने किया, साथ ही साथ अडानी मुद्दे का जिक्र करते हुए एक बार फिर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो संबोधन उन्होंने किया था संसद के अंदर, उसकी याद ताज़ा कर दी। और अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार का पूरा सारा मंत्री जो है अडानी के सपोर्ट में आ गया है। ऐसा लगता है कि अडानी देशद्रोही नहीं, मैं देशद्रोही हूँ, क्योंकि मैंने अडानी के खिलाफ बयान दिया, भाषण दिया। और इस पूरे मामले पर जब तक पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हो जाता, तब तक हम ये कह सकते हैं कि इस मामले को लगातार मैं उठाते रहूंगा। बिल्कुल, चलिए रमन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।